अभी हाल में यूपी की रहने वाली आफरीन फातिमा, जो कि जेएनयू स्टूडेंट्स और फ्रेटर्निटी मूवमेंट की सचिव है, उसके घर को योगी सरकार ने ध्वस्त कर जमींदोज किया है। वो कहां तक सही है या फिर योगी सरकार की नाकामी का नमूना है? फ्रेटर्निटी मूवमेंट के महासचिव से मिली जानकारी के अनुसार आफरीन फातिमा और उनके पिता एक समाजसेवी है। कोरोना काल से पहले CAA-NRC कानून के खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसे लीड करने में आफरीन फातिमा का भी नाम था। उसी वजह से आफरीन फातिमा योगी सरकार की नज़रों में खटक रही थी। वहीं बात करें मकान की जिसे ध्वस्त किया गया है, वो मकान ना ही आफरीन फातिमा के नाम था और ना ही उनके पिता के नाम, बल्कि वो आफरीन की मां के नाम था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मकान को ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस मकान को बनाने में मुद्दत लग जाए, उसे एक झटके में गिरा दिया जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, इसकी पीड़ा तो वो ही परिवार समझ पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर फ्रेटर्निटी मूवमेंट के महासचिव आसिम खान जानकारी देते हुए बताया, दिनों पहले प्रयागराज के अंदर मोहम्मद जावेद साहब के घर को बुलडोज किया गया। मोहम्मद जावेद साहब वहाँ के एक समाज सेवी हैं और कोरोना के वक्त में भी उन्होंने बहुत से लोगों के यहाँ समाज सेवा की। जावेद साहब को टीवी चैनलों ने और पत्रिकाओं ने इस तरह से सामने लाया कि वो एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे और घर में बैठकर उन्होंने अपनी बेटी आफरीन फातिमा के साथ में प्रयागराज के अंदर हिंसा की साजिश रची। हम ये कहना चाहते हैं कि आफरीन फातिमा, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लीडर रही है और उसके बाद में वो जेएनयू में आई, जेएनयू में भी वो इलेक्शन लड़ी है, वहाँ भी वो उन्होंने इलेक्शन जीता है। इस वक्त आफरीन फातिमा नेशनल फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल सेक्रेटरी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जावेद साहब का घर गिराया गया या प्रयागराज की जो हिंसा हुई, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जावेद साहब का घर जावेद साहब के नाम पे नहीं, बल्कि उनकी बीवी परवीन फातिमा के नाम पर है, जो कि इलीगली तौर पर उनके घर को गिराया गया है। जावेद साहब के नाम पे कोई संपत्ति होती और जावेद साहब के नाम पर आरोप सिद्ध हो जाते तो उसके बाद में कोई कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अभी तक मामला कोर्ट में पहुंचा है। कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुए कि उन्होंने साजिश रची है या उनकी बेटी ने साजिश रची है। लेकिन उससे पहले ही जो योगी सरकार है, जो कि एक गुंडई सरकार है, उसने रात के अंदर नोटिस चिपका दिया और सुबह के अंदर जो है दो बुलडोजर्स के साथ में पूरे घर को जो है वो ध्वस्त कर दिया। तो हम इस जो काम किया गया है इसके विरुद्ध हैं और हमने दिल्ली के अंदर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उठाया है। ऐसा नहीं है कि आफरीन फातिमा का ताल्लुक जेएनयू से है और आफरीन फातिमा का ताल्लुक फ्रेटर्निटी मूवमेंट से है तो ये कार्य योगी सरकार ने किया, बल्कि असल वजह ये थी कि जब CAA मूवमेंट इस देश में आया तो CAA मूवमेंट में, NRC मूवमेंट में जिसने बढ़ चढ़कर लीड किया है इस मूवमेंट को, उन नामों में एक नाम आफरीन फातिमा का भी था। तो कहीं ना कहीं ये जो मसला था कि आफरीन फातिमा और CAA मूवमेंट को लीड कर रही थी, उस वजह से इस योगी सरकार के मन में या देश की BJP सरकार के मन में, जो इस वक्त केंद्र में है, उसके मन में ये कहीं थी कि हम कोई बहाना तलाशेंगे और उस बहाने की उसमें आफरीन फातिमा और उसके घर वालों को प्रताड़ित करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला है कि जावेद साहब जो आफरीन फातिमा के फादर हैं, वो समाज सेवी भी हैं, वो अच्छा कार्य करते हैं उस समाज के अंदर, लोग उनको पहचानते हैं कि मोहम्मद जावेद साहब ने बहुत काम किया है। जावेद साहब ने जब देश के अंदर धर्म संसद हुई और लोग एक ख़ास कम्युनिटी को, मैं खुलकर कहूँ तो मुसलमानों को जब उसके अंदर निशाना बनाया गया, उनके कत्लेआम की बात की गई, इस धर्म देश के अंदर जंतर मंतर पर भी ऐसी धर्म संसद हुई और हरिद्वार में भी ऐसी धर्म संसद हुई, तो उस धर्म संसद के ख़िलाफ़ जावेद साहब ने वहाँ के थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो वो बात भी कहीं ना कहीं योगी सरकार को और BJP के लोगों को और RSS के लोगों को खटक रही थी। इसी वजह से प्रयागराज हिंसा के आरोप में मोहम्मद जावेद साहब को मास्टरमाइंड बनाकर पेश किया गया, उनके घर को ध्वस्त किया गया, उनकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। अभी उनको बहुत सारे उनके ऊपर जो है आरोप लगा के उनको बंद किया गया है। ये बात है।